साहब थोड़ा 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 छोटू थोड़ा साइड हो बेटा, साइड हो जाओ बेटा। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार, डॉक्टर साहब पकड़ लेने वो देखिए कमा कर थोड़ा सर पीछे भी देखिएगा। छोटू लाभ भी लगाओ, अभी जाओ। हाँ जी इधर देखो छोटे इधर देख बेटा। आप इधर देखो, आगे पीछे हो जाओ भाई, आगे पीछे हो जाओ भाई, आगे पीछे हो जाओ भाई। हटाइए मत, चलो मैं कौन से हटाइए। महाराज सिंह के स्वरूप के सबको मेरी तरफ से राम राम। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक्स डायरेक्टर एम्स इस पावन भूमि में पधारे हैं और मैं वहाँ पर रहा तो मैंने उनका कार्य देखा है कि कितने डेडिकेट डॉक्टर हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मैंने भगवान तो कभी देखा नहीं और शायद इनसे अलग नहीं होगा। कभी भी किसी भी मरीज को ऐसे हाथ कर दिया तो सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक हमेशा पेशेंटों के लिए इतना डेडिकेशन दिखाते थे। तो उनका इस भूमि पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी जी हैं मिसेस गुलेरिया, वो भी इतने ही डेडिकेट हैं। देखो डायरेक्टर हो वो बात अलग है, पर इतना डेडिकेटेड डॉक्टर अगर इस भूमि पर आए हो तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। हमने पहले सुना है कि केला धाम का इतिहास कि मस्तनाथ जी भी आए थे, गरीबदास जी भी आए थे, हरिदास जी भी आए थे, तो वो बहुत पुरानी चीज़ें हमें देखेंगी। पर आज सच में ये यकीन सा होता है कि इतनी महान आत्माएं यहाँ बहुत ज़्यादा आती रहती होंगी। और सेम कॉपी डॉक्टर धरू चौधरी आप सभी पीजीआई तो गए होंगे, उनका डेडिकेशन देख के भी आपको लगा होगा कि वो कितने ज़्यादा अपने प्रोफेशन के प्रति डेडिकेट हैं। और दूसरे डॉक्टर रमेश हैं और उनके जो साथी हैं डॉक्टर धरू चौधरी के साथी आए हुए हैं, वो भी इतने ही डेडिकेटेड पर्सन हैं। और महाराज जी इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार जो किसी भी काम के लिए, किसी भी पॉजिटिव काम के लिए जब हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कितने पेड़ लगवाने हो, किसानों की भलाई का काम हो या फिर और किसी की दवा का प्रबंध कर, सब इसको वहाँ दिखाओ, इसकी ये प्रॉब्लम है वो करो, तो इतना सब कुछ किया। उनके लिए मैं अपनी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, समय की अपनी सीमाएं हैं, सीमा के अनुरूप। शुक्रिया आदरणीय स्वामी जी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिनको मैं अपना आदर्श और बड़े भाई की तरह मानता हूँ, डॉक्टर किरण और सारे साथियों, बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए सुखद अवसर है कि मैं आज दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ। और जो आके मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, एक तो जो मानसिक शांति मिलती है जिसके लिए हम सारे आते हैं मिलता है, तो जो वातावरण है, जो आपका अपनापन है जो मिलता है, उसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत ही मैं सुबह डॉक्टर सुनील मुखर्जी और डॉक्टर पंकज को बोला, मैं कहा आज हम चलते हैं, सुना है, लेकिन मानसून के बाद इसके अंदर जो आज खिलाव होता है इसको देख के और सुकून मिला है। आज शरद पूर्णिमा है। मैं बल्कि डॉक्टर मुखर्जी से पूछ रहा था कि हम लोग शरद पूर्णिमा को महत्व मानते हैं, क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, ये आज के दिन हम सबको पता होना ज़रूरी है। कई बार हमको खुद को ही नहीं मालूम होता है, लेकिन अगर हम अपने शास्त्र और सनातन धर्म के हिसाब से भी चलते हैं तो उसके हिसाब से आज का
इसकी वैल्यू धार्मिक के साथ साथ एक तरह से आयुर्वेदा में बहुत बड़ी मानी गई है। इसी तरह से शरद पूर्णिमा के अंदर आज इंसिडेंट ऐसा है कि महर्षि वाल्मीकि का भी अवतरण दिवस है। तो इस शुभ मौके पे मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि बार बार हम बात कर रहे थे, मैंने स्वामी जी से भी कहा कि इन संस्थाओं का इस जो उनसा आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो पदचिन्ह हैं यहाँ की बढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन और हेल्थ दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो वो हमारे बच्चों के भविष्य की ओर लेके जाते हैं। अगर हम आज आपके आगे खड़े हैं किसी कारण से, वो हम पढ़ पाए, इस समर्थ्य हो पाए कि हम कुछ कह सकें, कुछ एक तरह से मार्गदर्शन। इसी तरह दूसरा चीज़ इसके अंदर स्वास्थ्य का है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य होगा तो तभी ठीक होगा। मुझे स्वामी जी ने पिछली बारी भी दिखाया था, अभी देखा है, आयुर्वेदिक का डिस्पेंसरी शुरू की गई है जो हमारी ज्ञान वृद्धि। अभी उन्होंने एक दो चीज़ें और ऐसी बताई कि जिससे जनता का सांस के, जिस तरह मैं और डॉक्टर गुलेरिया दोनों का, हम दोनों सांस की नालियों जो श्वसन की बीमारियां उसको हम देखते हैं, तो उसके अंदर वो बता रहे थे कि कैसे जड़ी बूटियां इस्तेमाल कर रही हैं। और डॉक्टर गुलेरिया भी, मैं चाहूँगा उनसे बात, मैं स्वामी जी को यही कहता डॉक्टर गुलेरिया साहब कि अगर आपके पास ऐसी दवाइयाँ हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर एक शोध करके देखें, जो हमारी अपनी पद्धति है उससे हम आगे जितना जनता का मदद कर सके वो पॉसिबल हो। मैं दोबारा से इस धाम का, स्वामी जी का और आप सबका पूरी श्रद्धा से विनम्र धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस काबिल समझा कि यहाँ हम लोगों ने बुलाया। इसने हमें और विनम्र होके और अच्छी तरह से काम करके हम अपने साथियों की और अपने जो लोग हैं उनकी सेवा में और जी जान से काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत आभार डॉक्टर साहब आपका। आपने पहले भी आपको सुना था, बड़ा उस समय पे कैंप भी था आपका इस पवित्र जटेला धाम में, और आज एक और बड़ी विभूति जिसकी बार बार उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ा विराट व्यक्तित्व है, पद्मश्री इनके, और सौभाग्य इनका कि इनके पिताश्री को भी पद्मश्री, इनके बड़े भाई को भी कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने थोड़ा सा अभी मैं देख रहा था, बड़ा विराट व्यक्तित्व के धनी है डॉक्टर गुलेरिया जी। और एक बड़ी फेमस पुस्तक, क्योंकि अभी पिछले 2-3 वर्षों में पूरे विश्व में बड़ी एक वैश्विक जो महामारी थी कोविड की, पूरे विश्व में घेरा, उस समय पे डॉक्टर साहब के निर्देशन में संपूर्ण भारतवर्ष में चिकित्सकों ने बड़ा मानवता के लिए अमूल्य योगदान दिया। आपने डॉक्टर साहब उसके ऊपर एक बड़ी फेमस पुस्तक भी लिखी है। डॉक्टर साहब के निर्देशन में बहुत सारे शोध पत्र भी प्रकाशित आपके हुए हैं, विभिन्न विभागों के, और विभिन्न खासतौर से आपने एजुकेशन शिमला और चंडीगढ़ में की है, वहाँ पे भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त आपने इस देश के लिए चिकित्सा शास्त्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में महान कार्य किया। मैं आपको इस पवित्र जटेला धाम में आके पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी हम सब के